प्रज्ञा बेटा, आज तू पहली बार इस रसोई में खाना बनाएगी तो कुछ मीठा जरूर बना लेना, शगुन होता है। जी मम्मी जी, क्या बनाऊं? चाय बना दूं क्या? चाय भी तो मीठी होती है ना। अरे भाभी, आप तो बड़ी मजाकिया हो। मीठे में चाय थोड़ी ना बनती है। हलवा बनाओ, खीर बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, ऐसा कुछ भी बना लो। हमारे यहाँ तो सभी खाने के बड़े शौकीन है। हैं? ये सब बनाना होता है क्या? हाँ बेटा, एक काम कर, तू गाजर का हलवा बना ले। घर में ना सबको बड़ा ही भाता है गाजर का हलवा। और छोले पूड़ी बना लेना। बना लोगी ना भाभी? अब इतना तो आप सीख कर आई होंगी ना मायके से। हाँ, मैं बना लूंगी। आपके यहाँ हेल्प करने के लिए कुक तो होगी ना? अरे नहीं बेटा, हम तो सारा खाना अपने आप ही बनाते हैं। रसोई में कोई बाहर का इंसान हाथ लगाए तेरे पापा जी को बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे भी। जा, अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले, सब आते होंगे टेबल पर। जी मम्मी जी, बनाती हूँ। ऐसा कहकर प्रज्ञा नाश्ता बनाने गई। हे भगवान, इन लोगों ने कितना कुछ बनाने को बोल दिया, पर मुझे तो ये सब आता ही नहीं। अब क्या करूं? जैसे भी हो बनाना तो पड़ेगा। ये सब सोचते हुए प्रज्ञा ने अब जैसे तैसे नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। सभी नाश्ता करने आ चुके थे। अरे ये छोले में तो मिर्च ही मिर्च डाल दी है, जीभ जल रही है, आंखों से पानी निकल रहा है। और ये पूड़ी देखो, ये पूड़ी कम पापड़ ज्यादा लग रही है। तोड़ो तो चटक की आवाज आ रही है। प्रज्ञा, सच बता रहा हूँ, ऐसी पुड़िया कभी नहीं देखी। वो आज गलती से मिस्टेक हो गई। भाभी, कहाँ कोर्स किया ऐसा खाना बनाने का? गाजर का हलवा एकदम यूनिक स्टाइल से बनाया है। अरे चुप करो सब। इस घर में और रसोई में पहला दिन है इसका। नई नई आई है, इसको तो पता भी नहीं होगा कि कौन सा मसाला कहाँ रखा है। और ऊपर से घबराहट भी तो हो रही होगी। बेचारी की हालत तो देखो, पसीना पसीना हो रही है, इसीलिए गड़बड़ हो गई है ना बेटा? जी मम्मी जी। थक गई होगी, जा कमरे में जाकर आराम कर ले। अनुपमा ने जैसे ही आराम करने के लिए कहा, प्रज्ञा वहां से अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने चैन की सांस ली। हे भगवान, आज तो मम्मी जी ने बचा लिया। किसी को पता नहीं चला कि मुझे इतना कुछ बनाना नहीं आता। आज तो बाल बाल बच गए। अभी प्रज्ञा सोच रही थी कि उसका फोन बज उठा। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? पापा कैसे हैं? अरे बेटा, तू यहाँ की चिंता छोड़, हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक है। तू अपनी बता, आज ससुराल में तेरा पहला दिन है। कैसे है तेरे ससुराल वाले? तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बाकी सब तो ठीक है मम्मी। काजल दीदी मुझे जरा तेज लगी, पर मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। ये सब तो मैनेज हो जाएगा, पर मम्मी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा। ऐसी क्या प्रॉब्लम है बेटा? मुझे बता, शायद मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ। मम्मी क्या बताऊं, यहाँ सब ना खाने के बड़े शौकीन है, और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता ठीक से। आज मम्मी जी ने छोले पूड़ी और गाजर का हलवा बनाने को कहा, पर मम्मी मुझसे बिल्कुल अच्छा नहीं बना। हे भगवान, तब तो बड़ी टेंशन हो गई होगी। हाँ मम्मी, सबने खूब हंसी उड़ाई, पर मम्मी जी ने आज बात संभाल ली। कहा कि नहीं है, शायद इसलिए गड़बड़ हो गई होगी। पर अब आगे क्या होगा मेरा? ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा सुन, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया मम्मी? अरे जो हमारे घर पर कुक है ना, वही अपनी कमली, उसे मैं तेरे यहाँ भेज देती हूँ। कुछ दिन में वो तुझे खाना बनाना सिखा देगी। कैसी बात कर रही है मम्मी? इससे तो मेरे घर वाले समझ जाएंगे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। कुछ और सोचो ना प्लीज। ये सोचने वाली बात है। एक काम कर, मैं कमली को तेरे पास भेज देती हूँ। तू कहना कि वो तुझे गाना सिखाने आई है। तुझे गाने का शौक है और तू पहले भी इससे गाना सीखती थी। वो सब ठीक है, पर वो मुझे फिर खाना कैसे बनाना सिखाएगी? अरे पगली, तू बस देखती जा। मैं उसे ऐसे ट्रेन करके भेजूंगी कि वो सब संभालेगी। तुझे जितना कहा है तू बस उतना कर लेना। ओके मम्मी, आप उसे जल्दी से भेज दो। ठीक है, चल अब फोन रख, मैं भेजती हूँ उसे समझा कर। इस तरह राधा ने फोन रख दिया। शाम को कमली प्रज्ञा के ससुराल पहुंची। अरे तुम आ गई? मम्मी ने सब बताया है ना, कैसे क्या करना है, सब कर लोगी ना? अरे प्रज्ञा दीदी, इतना टेंशन लेने का नहीं, मैं सब संभाल लेगी। मेम साहब ने मेरे को सब बताया है। तभी अनुपमा ने आवाज दी। अरे प्रज्ञा बेटा, कौन आया है? किससे बात कर रही है? जो भी है उसे अंदर तो लेकर आ। जी जी मम्मी जी। मम्मी जी, ये ना कमली है, मेरी सिंगिंग टीचर। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तब भी ये मुझे गाना सिखाने आती थी। मैडम, इनका ना थोड़ा सा ही कोर्स बचा है, तो मैं सोची कि इनके ससुराल आकर सिखा देती है। मैं तो कहती है आप लोग कभी सुनना, प्रज्ञा के गले में ना साक्षात माँ सरस्वती का वास है। वो सब तो ठीक है, पर आप ये कैसी लैंग्वेज बोल रही है? ओ, एक्चुअली कमली मैम ने अपनी कामवाली को भी सिखाया और उसी से बात करते करते उनकी लैंग्वेज ऐसी हो गई है थोड़ी थोड़ी। प्रज्ञा बिल्कुल सही बोल रही है।
प्रज्ञा, क्या तुम सचमुच अब भी गाना बजाना सीखना चाहती हो क्या? जी मम्मी जी, मेरा बहुत मन है। अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ दिन का अपना ये कोर्स जरूर कंप्लीट करना चाहूंगी। अब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो सीख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पर घर का काम और सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए, उसमें बहाने नहीं चलेंगे। जी मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलिए ना मैम, अंदर चलिए, स्टार्ट करते हैं। चलो किचन में चलते हैं, मैं अच्छे से सिखाएगी। किचन में? किचन का गाने से क्या ताल्लुक है भला? कमली मैम को खाने का नहीं, गाने का कोर्स करवाना है ना? बात अब बिल्कुल 16 खराब बोले ली है, पर अभी अभी मैडम ने कहा ना घर का काम भी अच्छे से होना चाहिए टाइम पे, तो इसीलिए मैं किचन में सिखा रही है। हाँ, ताकि मैं खाना भी बना लूं और खाना बनाते बनाते गाना भी सीख लूंगी। हाँ ठीक है, ये तुमने बिल्कुल सही सोचा है। एक काम करो प्रज्ञा, खाने में ना आलू के पराठे बना लेना। जी मम्मी जी। चलिए मैम। अब प्रज्ञा और कमली किचन में पहुंचे तो प्रज्ञा ने कमली से कहा, अब बता, मेरी सासू माँ ने तो कह दिया पराठे बना लेना, कैसे बनाऊं आलू के पराठे? मुझे तो नॉर्मल रोटी दाल चावल बनाना ही आता है। अरे प्रज्ञा दीदी, मैं यहाँ काय को आई लिए आपको खाना बनाना सिखाने के लिए। देखना पटापट कैसे सीखेगी आप, मैं गाना गाकर बताएगी, आप समझ जाने का, इससे किसी को शक भी नहीं होएगा। वाह कमली, तू तो बड़ी समझदार निकली, ये आइडिया तो कमाल का है। चलो अब शुरू करते हैं रियाज। ये मैंने आलू लिए, अब बता क्या करना है? सारे आलू कुकर में डाल, सीटी लगा आलू सीझा, छिलके उतार के मसाले प्यारी आलिजल। अब कमली के गाने के मुताबिक प्रज्ञा ने आलू उबालकर मसल लिए। तू ही बता अब इसके आगे क्या होगा? मसले हुए आलू का क्या है फंडा? मसाले मिला, आटा लगा, आटा गूंथ कर आलू भरकर पराठे बना दीदी आलिजल। और इस तरह गाना गाते गाते प्रज्ञा का खाना बन रहा था। उधर हॉल में बैठे सब लोग गाना सुन रहे थे। अरे इतना अच्छा गाना कौन गा रहा है भाई हमारे घर पर? आज तक मैंने तो इस घर में गुनगुनाने की आवाज भी नहीं सुनी। ये अचानक ऐसा ही शौक चढ़ गया। अरे वो प्रज्ञा को गाने का बहुत शौक है ना, पहले भी सीख रही थी। अभी उसकी टीचर यहाँ आ गई है तो मैंने कहा सीख गाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसलिए खाना बनाते बनाते सीख रही हूँ। उसी की आवाज है। अरे वाह, ये सही है, प्रज्ञा तो बड़ी सुरीली निकली और उसकी टीचर भी। इसी बहाने हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है। हाँ भैया, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑल इज वेल। ये काजल भी ना बिल्कुल बावरी है। अब देखता है ये प्रज्ञा खाना कैसे बनाती है गाते गाते। इधर इसी तरह प्रज्ञा के पराठे तैयार हो गए। अब तो प्रज्ञा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, ये तो बन गया, दिन बन गया। हाँ बन गया बन गया। थैंक यू कमली, इसी तरह रोज आ जाना। अब तू चली जा, कल सुबह टाइम से आ जाना। हाँ ओके दीदी, मैं जाती है। अब कमली चली गई। प्रज्ञा ने सबके लिए खाना टेबल पर लगा दिया। अरे वाह बेटा, आलू के पराठे तो तुमने लाजवाब बनाया है। गाना गाते गाते बढ़िया खाना बना लेती हो। थैंक यू मम्मी जी, संगीत से ना मेरा मन अच्छा रहता है, शायद इसलिए खाना भी अच्छा बन जाता है। बेटा ऐसी बात है तो तुम रोज गाना गाते गाते ही खाना बनाना, भाई हमें इसी बहाने टेस्टी खाना खाने मिल जाएगा। हाँ, और साथ में जब तक आप खाना बनाओगी हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, ये सही है। सही कहा काजल, पराठे सच में बहुत अच्छे बने। पर बेटा ये कैसा गाना सीखती हो? थोड़ा सुर का ज्ञान भी होना चाहिए। तुम्हें ना क्लासिकल सीखना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं कल क्लासिकल सिंगिंग पे फोकस करूंगी। बहुत बढ़िया बेटा, चलो अब तुम भी खाकर आराम करो, थक गई होगी। जी पापा जी। अब प्रज्ञा ने अपनी प्लेट लगाई और लेकर कमरे में चली गई। ऐसे ही अगले दिन सुबह कमली फिर आ गई। अरे मैडम, आज आप इतनी सुबह आ गई? आज सोचा आज सुबह सुबह ही रियाज करवा देगी। वो क्या है ना, सुबह का रियाज बहुत धांसू होता है। अब आपको मैं क्या समझाएगी, आप तो सब जानती है। हाँ ये तो है। आप जाइए, प्रज्ञा किचन में है। प्रज्ञा, तेरी टीचर आई है। आइए मैम, किचन में आ जाइए। ये सिंगिंग टीचर कैसी अजीब सी भाषा बोलती है, पता नहीं सुर और ताल का ज्ञान क्या होगा इसे। अब कमली किचन में पहुंची, उसे देखकर प्रज्ञा ने कहा, थैंक गॉड कमली तू आ गई, मेरी तो सांस ही अटक गई थी टेंशन के मारे। मेरे को तो आने का ही था, मैम सब मेरे को बार बार याद जो दिलाती रहती है, टेंशन नहीं लो सब हो जाएगा। सुन, आज मम्मी जी ने कहा है कुछ क्लासिकल सीखना, जैसे सारे गामा टाइप्स, समझ गई ना? और आज मुझे सब्जी बनाना सिखा दे, पराठे तो अब मैं बना ही लेती हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब कमली ने फिर से गाना शुरू किया। सा रे गा
लहसुन डाल कर 2 मिनट चला, पाधानी लहसुन तो पक गई, गमपा प्याज और बाकी मसाले डाल कर पका। प्रज्ञा ने थोड़ी देर मसाला भूनकर कहा, धानी सा धानी सा धानी सा सब पक गया, सारी सारी सब्जियां डालकर 5 मिनट पका। और इस तरह गाना गाते गाते प्रज्ञा ने सब्जी बनाना भी सीख लिया। सब्जी बन चुकी थी और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। हाय, क्या सब्जी बनी है, मजा आ गया। अच्छा दीदी, अब मैं जाती है, वो आपके मायके जाकर भी खाना बनाने का है। हाँ हाँ, तू जा, पर टाइम से आ जाना शाम को। हाँ दीदी, मैं आ जाएगी। अब कमली चली गई, प्रज्ञा ने खाना लगा दिया। खाना तो अच्छा बना बेटा, और आज तो सुर भी बहुत अच्छे थे। क्या अच्छा पापा, आज तो इस गाने के चक्कर में मेरी आंख जल्दी खुल गई। चलो भैया, इसी बहाने आप जल्दी तो उठेंगे। और देखो, खाना आजकल भाभी ऐसा बनाती है जैसे कि कोई कुक हो। हाँ बेटा, वो तो सही बात है, आज सब्जी अच्छी बनी है। पर ये टीचर तेरी मुझे थोड़ी अजीब लगती है, कैसी अजीब सी बातें करती है। और आज तो मैंने गाने में लहसुन मिर्च ऐसा कुछ भी सुना था। क्या मम्मी जी, आप बिना बिना वजह कुछ भी सोच रही हैं। एक्चुअली मैंने कहा था कि कुछ किचन के हिसाब से गाना सिखाइए ताकि मेरा खाना बनाने में मन लगे और मैं आप सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना बना सकूं। ये भी अच्छी बात है। अनुपमा जी, आप बिना बिना मतलब शक करती रहती हो। अरे इतना अच्छा खाना बनाया, खाने का मजा लो और खुश रहो। अब तो प्रज्ञा के खाने और उसके गाने की रोज खूब तारीफ होती। कमला रोज आती और गाने गाने में प्रज्ञा को खाना बनाना सिखा देती। धीरे धीरे प्रज्ञा ने काफी कुछ बनाना सीख लिया था। एक दिन कमली आई तो उसकी तबीयत जरा खराब थी। अरे कमली आ गई, तू मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ये सब मैं पहले बोल देती, आज ना मेरा गला थोड़ा खराब है। वो क्या है ना, कल रात को आइसक्रीम खा ली थी तो ठंडा लग गई है। अरे तू चिंता मत कर, तू बस गाती रहे, कैसे भी मैं सब समझ जाऊंगी। आज मुझे ना मटर पनीर बनानी है, अब इतना तो मैं समझने लगी हूँ। चल अब तू शुरू कर। मटर को छील कर मसालों को पीस कर तैयार कर, ओ साथी चल। कौन से मसाले पीसूं ये तो बता दे, कौन से मसाले। कमली ने अब गला साफ करते हुए कहा, अरे टमाटर डाल, थोड़ी अदरक, हरी मिर्ची और काजू रे मसाले पीस। लो तैयार है मसाले भी, अब क्या करूं, अब क्या करूं। करना क्या है सखी, कढ़ाई चढ़ा दे, मसाले भून ले अच्छे से। मसाले भून कर अब क्या डालूं ये भी बता दे ओ कमली। अब इसमें मटर और गला खराब होने की वजह से कमली आगे बोल नहीं पाई और खांसने लगी। प्रज्ञा ने सोचा, कमली प से क्या बोलना चाह रही थी। हाँ, प्याज। मैं प्याज और मटर डाल देती हूँ खूब सारे, और साथ में थोड़ा पनीर भी, अब आएगा मजा। कमली तू जाकर मेरे कमरे में आराम कर, अब मैं बना लेती हूँ। ठीक है दीदी। अब प्रज्ञा ने प्याज के मोटे मोटे टुकड़े पनीर के साथ मसाले में डाल दिए और ऐसे ही उसने सारा खाना तैयार कर लिया। उधर अनुपमा ने मन ही मन कहा, अरे आज क्या हो गया, गाने की आवाज भी बंद हो गई। कितना आनंद आ रहा था आज के गाने में। किसी जमाने में मुझे भी गानों का बड़ा शौक हुआ करता था। अभी अनुपमा अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी प्रज्ञा ने खाने के टेबल पर खाना लगाकर अनुपमा से कहा, मम्मी जी खाना लगा दिया है, सबको खाने के लिए बुला लीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है, अभी बुला लेती हूँ। अरे सब कहाँ हो, खाना बन गया है, सब आकर खाना खा लो। अब सभी खाना खाने आ गए। प्रज्ञा ने खाना सर्व किया, पर आज जैसे ही सबने एक निवाला मुंह में लिया, अरे आज ये कैसा खाना बना है, ना कोई स्वाद है ना मसाले ठीक है, और ये प्याज के बड़े बड़े टुकड़े, ये मटर पनीर है या प्याज मटर समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आज गाना नहीं सीख पाई तो खाना ही बिगाड़ दिया। ये क्या चक्कर है कि अगर तुम्हारी टीचर गाना नहीं गाएगी तो तुम खाना नहीं बनाओगी।
ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही गलती से मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं ध्यान से काम करूंगी। भाभी और बहाने मत बनाओ, मैंने भी नोटिस किया है। ये आपकी टीचर जब नहीं थी तो आप ऐसे ही खाना बनाती थी, और आज उसने गाना नहीं गाया तो भी आपने बेकार सा खाना बना दिया। हाँ काजल सही बोल रही है। अब तो कुछ कुछ मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये गाने में मसाले के नाम क्यों आते थे भला। अब तो सच सच बताएगी या हम अपने हिसाब से पता लगा ले? हैं? सच सच बताइए कमली है कौन, वरना मटर पनीर में इतने बड़े बड़े प्याज के टुकड़े कौन डालता है? मैं बताती हूँ पर आप लोग गुस्सा मत कीजिएगा। एक्चुअली मुझे खाना बनाना नहीं आता। उस दिन जब मैंने खाना सही नहीं बनाया था तो मायके से मेरी मम्मी ने कुक भेजा मुझे खाना बनाना सिखाने के लिए। अच्छा, तो ये जो तुम्हारी सिंगिंग टीचर है वो असल में तुम्हारे मायके की कुक है? जी पापा जी। अरे बेटा, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मुझसे कह देती खाना बनाना नहीं आता तो मैं खुद सिखा देती। मेरे लिए तो जैसे काजल वैसी तुम। मम्मी जी, मुझे लगा मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, आप सब नाराज भी होंगे। अरे भाभी, नाराज होने वाली बात होती तो नाराज होते, पर ये तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ भाई, कल को हमें भी काजल को दूसरे घर भेजना है, उसे कुछ आता नहीं होगा तो वो भी अपने ससुराल वालों को ही बोलेगी ना, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अरे मुझसे कहती, मैं ही हेल्प कर देता तुम्हारी। हाँ भैया, बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं। इसी बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी सबका ध्यान कमली की तरफ गया। अरे पर ये तुम्हारे गाने वाली मायके की कुक का है? वो मम्मी जी, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो गा भी नहीं पाई, मेरे कमरे में आराम कर रही है। उसे बुलाओ तो सही, उससे थैंक यू तो बोलना बनता ही है। प्रज्ञा ने कमली को बुलाया। कमली वहां आई। क्या हुआ? मैं आज गाना नहीं सिखा पाई, उसके लिए सॉरी। मेरे को ना ठंडा लग गया है, मैं कल आकर सिखाती है ना। कमली, और ड्रामा मत कर, इन सबको सब पता चल गया है। सच्ची? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस जो मैम सब बोल रही थी वही कर रही थी। अरे इतना घबरा क्यों रही है? हमने तो तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए बुलाया है। हाँ, और नहीं तो क्या, आपने भाभी को इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया, उसके लिए थैंक यू। और गाना गाकर हम सबको एंटरटेन किया, उसके लिए भी थैंक यू। मेरे को शर्म आ रही है, अब थैंक यू बोल रहे हैं ना इसलिए। अच्छा अब मैं चलती है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। दीदी आप बहुत लकी है, आपको ऐसा परिवार मिला। ठीक है जाओ, पर गला ठीक हो जाए तो कभी ऐसे ही गाना सुनाने जरूर आ जाना। इसी बात पर फिर से सब हंस पड़े। कमली चली गई। किसी ने प्रज्ञा से कुछ भी नहीं कहा। अब प्रज्ञा के ससुराल में उसके मायके की कूक नहीं आती थी, बल्कि प्रज्ञा को खाना बनाना खुद अनुपमा जी सिखाती थी।